हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्राउन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राउन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में बताऊंगा। दैट मींस HBO reaction. What is the full form of HBO? Brown hydroboration oxidation. Brown hydroboration oxidation. देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हम ब्राउन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की डिटेल बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे, बट उससे पहले अपन बोर्ड लेवल पढ़ लें कि होता क्या है और मुद्दा क्या है, राइट? फिर उसकी गहराई में जाएंगे। गहराई कितनी जा सकते हैं वो अपने लिए जितनी इंपॉर्टेंट है वहां तक जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? नाउ सी स्टूडेंट्स, in this case, if we are having any alkene like this, RCH double bond CH2. The reagents are Behatrine. Behatrine means BH3. Behatrine, BH3, Behatrine plus THF. तो हो गया आपका ऑलरेडी आप छोड़ लो THF। रोल सब कुछ बताऊंगा, बस पहले रट लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड रीजन, जब ऐसे लिखा होता है वन, पहले इसको पुट करेंगे सॉल्यूशन में, देन वी विल ऐड दिस वंस इट इज गेटिंग कंज्यूम, पूरा खर्चा हो जाए, रिएक्ट कर जाए, उसके बाद ये सेकेंड वाला पार्ट ऐड करते हैं। तो दैट इज H2O2OH नेगेटिव। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, सो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। इसमें क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। CH2OH, this is the alcohol. This is approximately 90% pure. 90% pure. That means हमें ये इकलौता अल्कोहल मिलता है, बट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 90% अगर ये मिल रहा है तो दूसरा वाला भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। RCH OH CH3। लेकिन हम कह देते हैं कि यही मिल रहा है, प्योर अल्कोहल मिल रहा है, कि मान लेते हैं 90% से ज्यादा प्योरिटी आए तो अपन क्या मान लेते हैं कि यस इट इज प्योर, तो हम कह देते हैं कि प्योर है। ऐसा क्यों हुआ? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्यों हुआ स्टूडेंट्स? इन सब बातों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बने रहना होगा SSP के साथ मैकेनिज्म पूरी देखने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये हुआ है और जो मैंने लिखा है इसके लिए वर्ड बता देता हूँ। जैसे कि आप खाने में 60% खाने में राजमा रखा हुआ है और दाल रखी हुई, वही अपनी स्टोरी। राजमा भी है, दाल भी है। राजमा आपने खा लिया 60%, दाल आपने खा ली 40%, तो लोग कहेंगे यू आर मोर सेलेक्टिव फॉर राजमा, राइट? मान लो आप 90% राजमा खाओ और सिर्फ 10% दाल खाओ, तो लोग क्या बोलेंगे? यू आर हाईली सेलेक्टिव टुवर्ड्स राजमा। ये हाईली सेलेक्टिव के लिए एक और स्पेशल वर्ड होता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं, यस, स्पेसिफिक। यू आर स्पेसिफिक अबाउट राजमा, तो हाईली सेलेक्टिव को ही हम स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं। तो इस अल्कोहल का अमाउंट बहुत कम है, उसका ज्यादा है, so definitely that is more formed, right? Out of two, only one is more formed, so we'll use word regio specific. Either we can say regio specific, or we can use another word, that is this, yes, highly regio selective, or we can say it is highly regio selective. This is another name we can use, no problem. Both are same thing, right? Care anyways. That means purity of alcohol. एक और बात स्टूडेंट्स, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, no shifting will take place. No shifting is allowed. No shifting is allowed. And no shifting is allowed. That means what स्टूडेंट्स? कि कोई ना कोई राज है। लेकिन राज में बताऊं उससे पहले ये बातें याद कर लो कि एक ही तरह का अल्कोहल मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स? अब एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करते हुए मिलेगा, लेकिन बात इस बात की ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सब बातें बताने के लिए मैकेनिज्म बताता हूँ, राइट स्टूडेंट्स? लेट्स डील विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।
चलिए देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, एक ही तरह का अल्कोहल हमको क्यों मिला, दूसरी तरह का अल्कोहल क्यों बहुत कम मिला, राइट। इन सब बातों को जानने के लिए देखनी है हमको क्या, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म देखने के लिए हमें पता होना चाहिए, ये लिखा मैंने मैकेनिज्म और लिखने से स्टार्ट हो जाएगी बात, स्टार्ट मैकेनिज्म की। नाउ सी स्टूडेंट्स, BH3 remains in the form of B2H6 और backward में ज्यादा रिएक्शन reversible, 2 moles of BH3, that means students चाहे BH3 दिया हो चाहे B2H6 दिया हो, आगे दो और रीजन बताऊंगा इनकी जगह क्या दिया हो, पर पहले इनको समझते हैं। देखिए BH3 जो होता है बोरोन बहुत छोटा है, मम्मी ने कहा 3 से ज्यादा मत रखना, 3 क्या वैलेंसीज, राइट। लेकिन वो कहता है मेरे पास मम्मा सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन की तलाश है, आई एम इलेक्ट्रोफिलिक। ओहो यू आर इलेक्ट्रोफिलिक, यस मम्मा आई एम इलेक्ट्रोफिलिक। मम्मा ने कहा पैसे के चक्कर में, इलेक्ट्रॉन को मैं पैसा मानता हूँ, पैसे के चक्कर में 3 से ज्यादा मत रखना, तुम बहुत छोटे हो, वैलेंसी 3 से ज्यादा मत रखना। क्या लेट्स सी, बट ये BH3 इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है, क्या है, इट इज एक्सप्लोसिव, हाईली वोलेटाइल। तो इसको संभालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन फ्लेमेबल भी है ये, हाईली फ्लेमेबल। इसको संभालने के लिए, इसको संभाल के रखने के लिए हमें THF डालना होता है। देखिए THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, पैसे वाला है, इसके ये इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट दिस लोन पेयर इज localized, and this lone pair is localized student, that means BH3 से बोलेगा आजा BH3 मेरे पास आ, मेरे पास से पैसा चल मेरे पास रहे। तो THF को इसलिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, BH3 को वो संभाल के रखता है, क्या रखता है, संभाल के। देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको एंड इट विल बी लुकिंग लाइक दिस स्टूडेंट्स, ये तो रेजोनेंस कर रहे हैं, हकल्स रूल फॉलोड, ट्रिनिटी रूल फॉलो, एरोमेटिक फॉलोड, और इसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस चार्ज, और ये BH3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखिए बोरोन की जिंदगी में कितनी आ गई चार्ज, मम्मी बोली ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स क्या होगा, लेकिन ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसने इसको विस्फोट करने से, वोलेटाइल होने से बचा लिया, यानी कि जब भी रिएक्शन की जाएगी अगर ये ऐसा ही खाली पड़ा होता तो वहीं पे एक्सप्लोजन हो जाएगा और साइंटिस्ट तो मर जाएंगे, राइट। तो ऐसा करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है इसने, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज द रोल ऑफ THF। कभी कभी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में कि THF का रोल क्या है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हुए, स्टूडेंट्स THF का रोल तो डिफाइन हो गया, क्योंकि जब डिटेल में जाना है तो एक एक बारीकी बतानी पड़ेगी स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बता दिया आपको और बस हो गया, राइट। वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट, राइट। ओके स्टूडेंट, सी अब ये BH3 करेगा क्या, एक्चुअली क्या करेगा BH3, ये जानने के लिए आगे बढ़ना होगा, हमको बढ़ना होगा। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ये देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2, तो पैसे वाला है, तेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस यू आर न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल नजर आ गया किसको स्टूडेंट, किसको नजर आ गया, BH3 को नजर आ गया। सी स्टूडेंट BH3 को नजर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, और वो न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल, वाओ दोनों की बात बनेगी। सी स्टूडेंट BH3 कहता है कि BH3 कैन अटैक एज BH3 और B2H6। BH3 कहता है कि मैं किस पे अटैक करूं, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, क्योंकि बोरोन इंटरेस्टेड है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में, बॉन्ड नहीं बना सकता। मम्मी ने बोरोन से कहा 3 से ज्यादा मत रखना क्योंकि तुम छोटे हो। तो बोरोन ने कहा ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। देखिए अटैक करने के लिए
इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए स्टूडेंट, लेकिन स्ट्रेट हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट हिंड्रेंस मतलब बहुत भीड़ है एक दुकान पे और एक दुकान पे कम भीड़ है, दोनों की क्वालिटी बेहतरीन है, तो आप कहाँ जाओगे? कम भीड़ वाले। वो कोरोना में तो माय गॉड, कोरोना ये बहुत सही है, कोरोना में तो कम स्टेरिकली हिंडर्ड प्लेस पे जाना है, तो दिस इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। मजा ही आ गया स्टूडेंट्स, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, दिस इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो डेफिनेटली हमारा BH3 भाई अटैक करेगा, अटैक तो दोनों ही जगह करेगा स्टूडेंट्स, बट मेजर अटैक विल बी ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। दिस इज द मेजर अटैक, दिस इज the major attack students, right students, this is the major attack. Are you getting my point? तो देखिए क्या होगा students, आपको ये ऐसा नजर आएगा CH2 और बोरोन आ गया इसकी जिंदगी में BH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो मैंने लिखा है ये नेगेटिव चार्ज इस पे चला गया, तो यहाँ से हटा दीजिए, ये यहाँ आ गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, दिस स्टेप इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, this step is just for understanding. See students, this step is just for understanding because यहाँ बोरोन के पास 4 वैलेंसी होगी, कितनी? 4, और मम्मी ने कहा था ये बोरोन ये तूने अच्छा नहीं किया, क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी में 4 आ गई है तो संभाल नहीं पाएगा, तू है बहुत छोटा। तो बोरोन का मम्मी क्या करूं? बोला, मम्मी बोली तुरंत इसको क्या कर दो? यस, 3 कर दो। तो इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को भगा दिया, एक हाइड्रोजन गया इसकी लाइफ से, और ये बोरोन कह रहे हैं कार्बन उस हाइड्रोजन को तुम अपने पास रख लो। कार्बन बोला, ए हाइड्रोजन भेज रहे हो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तो इलेक्ट्रॉन भी चाहिए क्योंकि आई एम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसने कहा ठीक है, ये ले इलेक्ट्रॉन ले ले तू, और ये देखो बॉन्ड बनने लगा, बॉन्ड बनने लगा, तो यहाँ डेल्टा प्लस आ गया। आप देखिए स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन थोड़ा उधर है थोड़ा इधर, तो ये वैलेंसी बनाना तो गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, तो इट शुड बी लाइक दिस। प्लीज स्टूडेंट, इट इज लाइक दिस। तो बोरोन पे भी नेगेटिव चार्ज, और ये 3 मेंबर नहीं है, कितना मेंबर है? 4 मेंबर। तो इसको मैं करता हूँ रफ, क्योंकि यह तो हमने समझ लिया है भाई स्टूडेंट्स। सो अजीब सी बात हो गई है, देखिए 4 मेंबर ring intermediate, and remember that students, this is 4-membered ring intermediate. That means this charge is not complete charge, so this is partial positive charge only, partial positive charge. Once the partial positive charge means what? Rearrangement can't take place. This is indicating that rearrangement can't take place, can't take place, rearrangement can't take place. एक और बात में, अभी तक हम एंटी एडिशन देख रहे थे, जो भी चीज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक आती थी वो अपोजिट से आती थी, लेकिन देखिए यहाँ BH2 जहाँ जिस साइड जुड़ा है उसी तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा है, सो इट इज सिन एडिशन। क्या है? सिन, क्योंकि BH2 यानी कि BH3 ही ने तो H दिया है और दिया है तो उसी साइड से जुड़ेगा, सो दिस इज योर सिन एडिशन। लेट मी राइट ओवर हियर, दिस इज योर सिन addition, this is the reaction where sin addition है। एक और बात है, यहाँ 4 membered intermediate बना, अभी तक कितना बना था? 3 membered ring intermediate। So what you got? H पूरा इसकी लाइफ में आ गया। See students, it will proceed like this, RCH आ गया और एक H, और ये हो गया CH2 और ये BH2, right students? You see that? मैं आगे बताऊं उससे पहले आप इस पे फोकस करिए, तब तक मैं इसको कर देता हूँ रब, क्योंकि मुझे चाहिए जगह बनानी है स्टूडेंट्स, तो मुझको करना पड़ेगा। इसको रब कर दिया मैंने सारा का सारा रब स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए यहाँ अगर BD3 होता, BD3 ड्यूटेरियम, तो यहाँ पर H की जगह क्या लगा होता है स्टूडेंट्स? प्यारे बच्चों, यहाँ H की जगह क्या लगा होता? ड्यूटेरियम लगा होता। This was also the question of IHE and EE, right? Anyways, we got this. Let me rub it now, students. मैं ये पूरा रब कर देता हूँ और तुम्हें को आगे बात बताता हूँ, पते की बात स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार बात है, देखिएगा स्टूडेंट्स, बने रहिए आप इस हस्ती के साथ। और देखिए बोरोन ने मम्मी को फोन किया
मम्मी को फोन लगाया, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मम्मी को फोन लगाया, क्या लगाया कि मम्मी मैं आज बहुत खुश हूँ। मम्मी बोली क्या बात है? बोला आज मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप मिल गया है, प्लस आई वाला, उसने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिया है, पूरा नहीं सही तो प्लस आई से तो दिया है। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी लाइफ में अभी 3 वैलेंसी है, कितनी है? 3 वैलेंसी है। आपने कहा था 3 से ज्यादा मत रखना, मेरे पास 3 ही वैलेंसी है, लेकिन आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। दिस ग्रुप इज प्रोवाइडिंग मी प्लस आई, मुझे पैसे देने वाला मेरी लाइफ में कोई आ गया है, पैसा देना, इलेक्ट्रॉन मीन्स मनी, राइट? तो मम्मा कह रही कि तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? जो तूने काम किया एक बार, वो 2 और हाइड्रोजन को हटा के 2 बार और कर रहे हैं, तो यू विल फील हाईली हैप्पी, राइट? तो 2 और एल्कीन को ये क्या बना देगा? देखो स्टूडेंट्स, 2 और एल्कीन से रिएक्शन होगी तो बोरोन के पास CH2 R CH2 R and CH2 R, इतना बड़ा बना दिया क्योंकि बोरोन इज फीलिंग हैप्पी। उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 लोग आ गए, छोटे छोटे हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया और एल्कीन को एल्काइल बना के लाइफ में ले आया। इसको हम शॉर्टकट में कंडेंस फॉर्मूले में ये लिख सकते हैं CH2 whole thrice B, ट्राई एल्काइल बोरेन। रिमेंबर दैट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राई एल्काइल बोरेन, दिस इज फॉर्म्ड, याद रखिएगा, important intermediate है, it is an intermediate, an important intermediate students, remember that it is very important intermediate। और स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि एक BH3 3 एल्कीन को कन्वर्ट करता है ट्राई एल्काइल बोरेन। दैट मींस एक्सेस में कौन चाहिए? अल्कोहल मस्ट बी टेकन इन एक्सेस। व्हाट इज द रेशियो? 3:1 of what? If alkene is taken 3 moles, then 1 mole of BH3 is required. So excess of alkene is required, right? तो ये इंटरमीडिएट आगे रिएक्ट करेगा और ये कम से कम 8 स्टेप की रिएक्शन है, 8 स्टेप रिएक्शन। कौन सी? H2O2 OH negative, neither required for NEET nor for engineering means IIT। एक स्टेप की रिएक्शन है, इसमें सिर्फ क्या होगा? बोरोन की जगह OH आ जाएगा, तो you will get 3 moles of R CH2 OH 3 moles, right students? Got it? Fantastic, right? अब मुद्दे की बात बताता हूँ कि 90% अप्रोक्सीमेटली 90% प्योर अल्कोहल मिला, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्योर में, क्योंकि अल्कोहल में इम्प्योरिटी नहीं चलती। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, यूपी के लोग, राइट, कि अल्कोहल में इम्प्योरिटी नहीं चलती। इम्प्योरिटी तो कहीं नहीं चलती, लेकिन अल्कोहल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो इसको और प्योर कैसे बनाएंगे? तो दैट इज द रैंक डिसाइडिंग मसला, राइट? सो हमारा मुद्दा क्या है स्टूडेंट्स अब, कि हम इसको और प्योरिटी में कैसे कन्वर्ट करें। सी स्टूडेंट्स, और प्योरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बात समझते हैं स्टूडेंट्स। मजा आने वाला है क्योंकि सब समझ आने वाला है, राइट? सब बात को हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारा मुद्दा इस समय क्या है कि और प्योरिटी कैसे बनाई जाए, और प्योर, क्योंकि अल्कोहल में इम्प्योरिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि BH3 कहाँ अटैक करना पसंद करता है? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। तो देखिए, हम यूज कर सकते थे BH3, हम यूज कर सकते थे B2H6। इससे हमें जो अल्कोहल मिला दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 90% प्योर अल्कोहल। अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, और स्टेरिकली हिंडर्ड रिएजेंट ले लें। टॉम एंड जेरी देखा आपने? टॉम जेरी, एक आगे छोटा वाला निकल जाता है और वो फंस जाता है पीछे, राइट? बिकॉज दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दें रिएजेंट की, तो वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले पे ही अटैक करेगा और हमें प्योरिटी ज्यादा मिलेगी। तो सी साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं?
2BH इसको यूज करते हैं तो लगभग उनको 95% प्योर अल्कोहल मिलता है। और अब आप कहेंगे होता क्या है, अभी बताऊंगा। और 9 बब्बन यूज करते हैं, बब्बन 9 बब्बन 9 ppm, तो उन्हें लगभग 99% प्योर अल्कोहल मिलता है। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो, आपने करना क्या है, ब्राउन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही करना है। अब देखिए CH2BH होता क्या है स्टूडेंट, इट इज BH and CH3 CH3। अब देखिए इनका मतलब क्या है, पहले मैं 9 नंबर लिख दूं फिर इसका मतलब बताता हूँ। 9 ppm इज, सर पहले यही कंप्लीट कर दो। ओके स्टूडेंट, यहाँ बताता हूँ। 5 कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं स्टूडेंट, 5 कार्बन अल्काइल इज नोन एज एमाइल। क्या बोलते हैं, एमाइल। और इतनी चीज के लिए हम सबको पता है स्टूडेंट, आइसो वर्ड होता है। क्या होता है, आइसो। और इतनी चीज स्टूडेंट एक और ले लेते हैं CH2 CH3 और ऐसे लिखूं तो सेक एमाइल। क्या ये, सेक एमाइल। तो देखिए ऐसे 2 चीजें लगी हुई है। देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये जो लगा हुआ है ये सेकेंडरी कार्बन है, इसको अगर देखें तो ये आइसो है। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो ये एमाइल है। तो फुल फॉर्म हो गया Si2BH का फुल फॉर्म हो गया डाई आइसो एमाइल बोरेन। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डाइजिमिल बोरेन। राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेरिकली एंडेड है तो ये मिलेगा। और 9 बब्बन देखो क्या होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली एंडेड है। सी इट इज लाइक दिस। सी अगर IUPAC नाम की बात करें तो इसमें 3 बेंट है, 1 2 3 सो 9 बोरा बाइसाइक्लो 3 and this 1 boron is also counted as carbon 3 3 6 7 8 9 नो नेम। एनीवेज इनमें कुछ भी लिखा हो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमको आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। इससे क्लियर, देख लीजिए फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको स्टूडेंट। इतनी बात आप देख लीजिए स्टूडेंट, सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सबको आ गई। अगर यही एल्काइल होता तो क्या मिलता, देखते हैं स्टूडेंट। अगर इसकी जगह एल्कीन की जगह एल्काइन होता तो क्या मिलता। ओके चलो हम बात करते हैं, एल्कीन की बात हो गई, हम बात करेंगे किसकी, एल्काइन की। अगर यही रिएक्शन HBO रिएक्शन होती है किससे, एल्काइन से, तो हमको क्या मिलेगा, लेट्स चेक इट आउट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चेक करते हैं हम सभी लोग। ओके चलिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ओके सी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम डालते हैं इसमें BH3 THF, ये तो पहला स्टेप हो गया BH3 THF। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या डालते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले इसमें देखते हैं क्या होता। CH, एक H यहाँ आ जाता, डबल बॉन्ड CH O थ्राइस B, इसका मतलब होने चाहिए 3 एल्काइन। उसके बाद हम डालते हैं H2O2 OH नेगेटिव, लेकिन उससे पहले इसका नाम ट्राई एल्किनाइल बोरेन। पूछ सकता है एग्जामिनर, ट्राई एल्किनाइल बोरेन। और H2O2 OH नेगेटिव लगाएंगे तो विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इट इज योर इनोर। डॉक्टर मेरे याद आई सिर्फ 1%।
ये कहता मैनू टोटो करा दो, चोचो मेरे चोचो मेरे चोचो मेरे चोचो मेरे चोचो मेरे कैसे होगा 1 2 3 1 से सीधे आ गया हाइड्रोजन और 1 2 के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। नाउ सी व्हाट यू गेट CH3 CH double bond O 99%। so this is your answer, got it। लेकिन HSP का जुगाड़ तो कहीं आया नहीं। HSP बताएगा शॉर्ट ट्रिक। HSP का फंडा ये देखिए आपने कर लिया, लेकिन HSP अपना फंडा बताएगा। देखिए यही चीज को आप सिंगल स्टेप में कैसे कर सकते हो। देखो रब नहीं करता हूँ, यही बताता हूँ। ये एंटी ओहो इसमें तो एंटी मार्कोनिकोस रूल लगना ही नहीं, चाहे यहाँ लगाओ चाहे ये लगाओ, कुछ भी लगाओ सेम है। मैं कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें रूल लगे और देखिए आपको बहुत देर में आंसर दीजिए, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। देखिए मजा आने वाला है क्योंकि सब समझ में आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करता, अगर मैं ऐसा करता, देखिए स्टूडेंट्स आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे लिखता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये HBO, that means CH3 CH H2O2 OH नेगेटिव। सारे रिएक्शन ऐसे ही करते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। ओके सी HSP जुगाड़, साइंटिफिक जुगाड़, you can say J star, right students। see एंटी मार्कोनिकोस रूल लगेगा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अपन को एंटी मार्कोनिकोस रूल में क्या करना है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है। तो पैस लॉ ऑन द स्पॉट, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो इस भाई को और उसको ऑक्सीजन दे दो, ये लो तुम्हारा रहा प्रोडक्ट CH3 CH2 CHO। ठीक, तो आंसर ना टोटोमेरिन की ना मैकेनिज्म की, कुछ नहीं किया, पैस लॉ ऑन द स्पॉट। एक और बात है स्टूडेंट, अगर यहीं पे हमने दूसरी रिएक्शन करनी होती, उसको कंपेयर करना होता। देखिए इसी में अगर हम ये करते हैं स्टूडेंट, देखिए जरा मर्क्यूरिक एसिड CH3, यहाँ हम सिर्फ वाटर ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। सी ये रिएक्शन अगर हम करते हैं वाटर Hg2+ H+, तो यहाँ मार्कोनिकोस लगता है, ये क्या लगा है एंटी मार्कोनिकोस, एंटी मार्को। यहाँ क्या लगता है मार्को, तो मार्को में क्या करें, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हम सिंपली वाटर ऐड कर दें, ए भाई तू रख, ऑक्सीजन को तू रख और हाइड्रोजन को ये रखें, तो आंसर क्या आता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो उसमें ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है वो आंसर आएगा और इसमें ये आएगा इट इज पेयर, यानी कि इसमें अगर टर्मिनल CH है तो वी ऑलवेज गेट एल्डिहाइड, हमें हमेशा क्या मिलेगा एल्डिहाइड, और उसमें क्या मिलेगा कीटोन। तो देखिए आपको कीटोन बनाना है तो इस रास्ते जाओ, एल्डिहाइड बनाना है तो इस रास्ते आओ। इससे क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ, राइट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।